और इस बीच अमेरिकी संसद में दिवाली की छुट्टी को लेकर बिल पेश हो गया है। अमेरिकी सांसद ग्रास मेंग ने यूएस कांग्रेस में पेश किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है, और एक उन लोगों की तस्वीर है। टीम जरा चलाइएगा तस्वीरें। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अब स्कूलों में दिवाली की छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क के मेयर ने इसकी घोषणा की है। Diwali this year falls on October 31st, and Diwali is celebrated by the Hindu, Jain, Sikh, and Buddhist populations, which are well over 1 billion people in the world and hundreds of thousands here in Pennsylvania. Muslim countries क्या अमेरिका क्या हर जगह दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है क्या? तो पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली is the first state of America जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलिडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलिडे। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा कि अमेरिका ने जो दिवाली, आपको पता ही है भारत के अंदर कितने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और अमेरिका के संसद में जो ये बिल जो है पास हो गया है, जिसमें अमेरिका ने सरकारी छुट्टी जो है घोषित कर दी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है और उनके लिए सरकारी छुट्टी जो है ये बिल पास हो गया है वहाँ की पार्लियामेंट में, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहले से ही यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब लोग दिवाली को एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया, कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अगर यही बिल हम लोग पास करें और हम हिंदुओं की जो खुशी है दिवाली की, उनके साथ शरीक हों, उनके साथ ये चीज़ मनाएं, तो इस तरीके की बातें कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया सरकारी छुट्टी पर अमेरिका की किस तरीके का रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया। दिस इज ग्रेट। ओके, अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी और क्या डायमेंशंस हैं, क्या इसके एंगल्स हैं कि ये बात, क्योंकि अभी देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या, इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त। और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शापरियो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलिडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात। अब जो, जैसा कि मैंने कहा कि ये किया गया, तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है, ठीक है। दिवाली की अपनी भी जो इसकी सिग्निफिकेंस है उसके पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। ये एक लाइट का फेस्टिवल कहा जाता है, और कहा जाता है कि लाइट जो है जब वो कवर कर ले डार्कनेस को, तो इसको रोशनियों का एक फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है, बहुत ज्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी जबरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पे बाकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में, खास तौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर। तो पहले ही काफी स्टेट्स ऐसी हैं
जिसमें ये मनाई जाती है। लेकिन एक ऑफिशियली डिक्लेयर करना हॉलीडे ये एक अलग चीज है। जैसे कि इसमें ये द स्टेट्स हैव एक्नॉलेज दिवाली कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वेरियस वेज, जैसे कि पर्टिकुलरली इन एरियाज विद लार्ज साउथ एशियन कम्युनिटीज इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जो स्कूल्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद नहीं होंगी। इसके ऊपर ये मत समझिएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि बल्कि खुले रखे जाएं और इसको सेलिब्रेट किया जाए, बताया जाए लोगों को कि ये कैसे सेलिब्रेट की जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के जो बहुत ज्यादा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं तो जगह जगह दिवाली के फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं। और अच्छा, अब दिवाली की जो रिकग्निशन है जो दूसरे स्टेट्स में है वो अपनी जगह पर मैंने आपको बता दिया कि काफी ऐसी हैं जहां पर मनाई जाती है। लेकिन हम जब इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दिवाली की क्या है, तो कहा यह जाता है कि जो जब राम और सीता वापिस आए थे आफ्टर 14 इयर्स, तो उनकी रिटर्न पर अयोध्या ने पूरे उसको सजा दिया था, अयोध्या को लाइटिंग कर दी थी, ये बात कही जाती है। ठीक है, और वो ये है कि आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है इसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मौजूद है दिवाली की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो जब 14 इयर्स के सन्यास या जो मतलब जो भी है उसके अंदर, उसके बाद जब वापस लौटते हैं तो उनको डायरेक्शन यानी ये कि रास्ता बताने के लिए भी पूरे शहर को जो है वो रोशन कर दिया जाता है। और वैसे भी इसको एक कल्चरल इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही है, इसकी अपनी जो जाहिर है कि आप क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम्स भी मनाते हैं, जिसको क्रिश्चियंस भी सेलिब्रेट करते हैं, सभी कर रहे होते हैं, लाइटिंग कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। तो इसके लिए सिर्फ ये बात नहीं है, इसकी जो अपनी सिग्निफिकेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो इसकी तारीख है। तो लेकिन इसके साथ साथ अपनी जाहिर है कि कल्चरल वैल्यू भी है। अच्छा, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कहते हैं अब जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसकी हमेशा से बड़ी बात की जाती है, आपको पता है, और कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा स्ट्रांग है इंडियन डायस्पोरा, और वो जो है उसकी बड़ी पहुंच भी है, बड़ी रीच भी है। और इस सिलसिले में ये भी है कि काफी ऐसी अमेरिका में जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे डेजिग्नेशंस जो कि स्टेट के यानी गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस पर भी काफी इंडियंस मौजूद हैं, बड़ी पोस्टों में। बल्कि मैंने आपको लिए एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पेड होते हैं यानी जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं ना, उसमें इंडियन कम्युनिटी एक बड़े हाई लेवल पर आती है, बल्कि किसी वक्त तो सबसे ऊपर भी दिखाई देती है। ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाले ये लोग। आप देखें, एजुकेशन जिसके पास होती है, आप जानते हैं आपके पास तालीम होगी तो ऑब्वियसली फिर तो ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है द कोर ऑफ दिवाली जो है इन इट्स यूनिवर्सल मैसेजेस, जिसको कहा जाता है कि अक्रॉस कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम।